हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। और गाइज, अगर आप लोग सीएसआई नेट जून 2024 टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पे। और जेआरएफ अड्डा ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके और अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन से रिसोर्सेज हैं जो बेस्ट हैं सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन के लिए। सो गाइज, ये इसके लिए आपको जो कुछ बुक्स जो रेफ़र करनी चाहिए या कौन से रिसोर्सेज जो आपको यूज़ करने चाहिए, इसको हम बहुत ही डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज के रूप में आपके लिए हम लोग भी यहाँ पे डेली 5 PM इसी चैनल के ऊपर एक लाइव क्लास लाइव सेशन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। मंडे टू फ्राइडे डेली आपके लिए लाइव सेशन होगा 5 PM, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं सीएसआईआर नेट के वो कवर करवाए जाते हैं। सो ये लाइव सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ हम बात करें रिसोर्सेज के बारे में। सो सबसे पहला जो यूनिट हमारा है वो है बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। सो गाइज, बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी जो बुक रहती है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय नेल्सन एंड कॉक्स लेनिंजर। सो गाइज, ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है। इसको हम बाइबल ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं सभी को इलाबोरेट करके पूरा डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो यूनिट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर जो बुक मैं रेफर करना चाहूँगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय ब्रूस एल्बर्ट्स। सो ब्रूस एल्बर्ट्स काफ़ी अच्छी बुक है गाइज, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिससे समझना हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान हो जाता है ना। इसी से जुड़ी हुई एक और यूनिट है, यूनिट नंबर 4। सो ये दोनों यूनिट्स हैं, इनके अंदर काफ़ी कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। सो अगर यूनिट 4 आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप अपना यूनिट 2 ज़रूर कंप्लीट करें, उसके बाद ही यूनिट 4 के ऊपर आएँ। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग जो यूनिट है, अगेन ये भी आप ब्रूस एल्बर्ट से ही कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ये दोनों ही यूनिट्स इस पर्टिकुलर बुक से कवर हो जाएंगी। और इसके अलावा यूनिट 4 के अंदर एक छोटा सा पार्ट इम्यूनोलॉजी का भी दिया हुआ है, जो आप QB से कवर इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस, जिसके लिए मैं रेफर करना चाहूँगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन बाय वॉटसन एंड एट ऑल। सो गाइज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो यूनिट है उसके लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी आपके लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डायग्रामेटिकली इलाबोरेटेड टॉपिक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा गाइज, एक मुझे पर्सनली जो बुक बहुत पसंद है, जो मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, द सेल बाय कूपर। सो गाइज, ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सभी टॉपिक्स थोड़े थोड़े दिए हुए हैं, और इसके अंदर जो आपका बेसिक्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। सो ये जो तीनों ही यूनिट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इस पर्टिकुलर बुक में दे रखा है। सो ये जो बुक्स हैं मेनली तो आपको यही पढ़नी है, बट उसके अलावा अगर ये बुक आपके पास कहीं पे अवेलेबल हो तो एक बार इसको भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके इससे भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नाउ गाइस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए जो सबसे अच्छी बुक आएगी वो है स्कॉट F गिलबर्ट। सो गाइस, इससे अच्छी कोई बुक डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है जितना अच्छे से इस बुक के अंदर दे रखा है। नाउ सिस्टम फिजियोलॉजी जो है वो आप सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी आप कवर कर सकते हैं टियाज एंड जिगर से। सो सबसे अच्छी बुक है, जिसके अंदर चाहे आपका हार्मोन का पार्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, सारी चीज़ें जो प्लांट की हैं, फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो भी इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आपके टॉपिक्स हैं वो सभी बहुत अच्छे से इसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज एनिमल फिजियोलॉजी। नाउ गाइज, ये काफ़ी एक वास्ट यूनिट है, क्योंकि पूरा एनिमल फिजियोलॉजी आप सोच के देखिए, एक साथ में आपको करना है, एक यूनिट के फॉर्म में आपको करना है। सो इसको आपको थोड़ा सा कंसाइजली करना होगा। सो इसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगी, या तो आप CC चैटर्जी या फिर SS रस्तोगी से इसके जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर लीजिए। और इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप इन टॉपिक्स को कर रहे हैं, इन सभी यूनिट्स को, सो हर एक यूनिट के साथ में बहुत ज़रूरी है एक अंडरस्टैंडिंग होना कि जो यूनिट्स आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या सभी टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, हर यूनिट में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे CSIR बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ यूनिट्स के अंदर जो कुछ टॉपिक हैं वो इस तरह के हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ऑल्दो उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बट उतना ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से अगर नहीं आते हैं, सो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप जो पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं,
उन्हें आप डाउनलोड कर लें। और CSIR की वेबसाइट पे सारे पेपर्स दे रखे हैं, उनकी आंसर कीज़ भी दे रखी हैं। सो वही पर्टिकुलर जो है पेपर्स आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के वहीं से ही सॉल्व करने की कोशिश करें इन क्वेश्चंस को। बिकॉज जो बुक्स आती हैं उसमें कई बार क्या होता है कि जो आंसर्स हैं वो गलत बाय मिस्टेक वहाँ पे गलत छपे होते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स वहाँ आपको काफ़ी मिल सकती हैं। सो उस केस में बेस्ट आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिसोर्स रहेगा वो आपको जो CSR की वेबसाइट है वहीं पे जा कर के इन पर्टिकुलर पेपर्स को डाउनलोड करना है। और हर एक यूनिट के साथ साथ में उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन्हें अगर आप करते गए साथ साथ में, सो बिलीव मी, एक तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो बहुत ही स्पीडी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो आप बिना कोई दिशा के आप सिर्फ पढ़ रहे हो कि इसमें से कुछ आ जाएगा, इसमें से कुछ आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें इस टॉपिक को किस अप्रोच से पढ़ना है, किस तरह से इसको समझना है। सो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। सो नेक्स्ट यूनिट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी जेनेटिक्स। जो है इसके लिए मैं 2 बुक्स आपको रेफर करूंगी। वन इज़ क्लग एंड कमिंग्स। सो गाइज जेनेटिक्स के अंदर काफ़ी सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो इस बुक के अंदर बहुत शानदार तरीके से दिए गए हैं। आराम से अगर यहाँ से आपने कवर कर लिए तो आप कवर कर पाएंगे उनको एग्जाम के अंदर भी। आई जेनेटिक्स बाय रसल एक और बुक है जिससे आप जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है या फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी हुई है। सो इससे आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। नाउ गाइज ये भी एक बहुत ही वास्ट यूनिट है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर लेती है। सो इसके लिए मैं रेफ़र करूँगी आपको पाथ फाइंडर। ये एक रेफरेंस बुक है जो CSIR नेट के लिए पर्टिकुलरली बनाई गई है और इसके अंदर वो टॉपिक सिलेक्टेडली इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपको दे रखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये जो पर्टिकुलर यूनिट है आप पाथ फाइंडर से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सो इसके लिए जो बुक्स हैं वो है PD शर्मा। और अगर आप कैम्बल रेफ़र कर पाएँ, क्योंकि बच्चों को ये थोड़ी सी वास्ट लगती है, लेंदी लगती है और टाइम क्योंकि लिमिटेड रहता है, बट स्टिल इसके अंदर जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं अगर वहाँ से आप कुछ कुछ टॉपिक्स को कर सकते हैं तो इस बुक से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज PD शर्मा एक बुक है जिससे आपका इकोलॉजी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इसके लिए मैं रेफ़र करना चाहूँगी वीर बाला रस्तोगी। सो इससे आप इवोल्यूशन बायोलॉजी जो है वो पढ़ सकते हैं। सो गाइज ये जो दोनों यूनिट्स हैं इनको आपको बहुत अच्छे से ज़रूर करके जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और ये और यूनिट्स के इक्वलेंट ही मार्क्स को कवर करती हैं। उतने ही मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और वो कम पढ़ के आपको जो है मिल जाएंगे उतने मार्क्स। सो इस तरह से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये दोनों यूनिट्स हो जाती हैं। सो अगर कंपेयर करें कि यूनिट नंबर 7 और 9 अगर इन दोनों को आप पढ़ते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। कंपैरेटिवली ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये भी इक्वलेंट मार्क्स ही कवर करेंगी और वो कम पढ़ के ही आपको उतने मार्क्स कवर हो जाएंगे। सो ये काफ़ी अच्छी यूनिट्स आपके लिए दोनों हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी के लिए प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स बाय सैंडी बी प्रिमरोज। सो गाइज ये एक बुक है जो बहुत अच्छी है इस टॉपिक के लिए कवर करने के लिए, बट ये भी बच्चों को कई बार थोड़ा सा वास्ट लगता है, ज़्यादा लगता है इसके अंदर मैटर। तो उस केस के अंदर यूनिट नंबर 12 और 13 जो है मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसके अंदर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय विल्सन एंड वॉकर। सो गाइज ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके जो पर्टिकुलर यूनिट के टॉपिक्स हैं आप विल्सन एंड वॉकर से कवर कर सकते हैं। सो विल्सन एंड वॉकर अच्छी बुक है मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए। नाउ इन दोनों यूनिट्स को अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम बचे तो उस केस में पाथ फाइंडर की ही एक अलग से बुक आती है जिसमें यूनिट नंबर 12 और 13 के पर्टिकुलरली जितने भी टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं। सो वहाँ से भी आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं और इन्हें कवर कर सकते हैं। सो गाइज ये वो रिसोर्सेज हैं जो अगर आपने यूज़ किए और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने एक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बिठा ली कि किस तरह के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कौन से जो टॉपिक्स हैं किस यूनिट में इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिलीव मी ये जो है बिल्कुल जो जिसको कहते हैं हम खेल पलट देगा वैसा वाला आपका जो सिस्टम है वो बैठ जाएगा। सो PYQs अलॉन्ग विद दीज पर्टिकुलर बुक्स अगर आप कर सकें, और इसके लिए अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल हो जाएं कहीं से लाइब्रेरी से या फिर कोई बुक स्टोर से तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पर ये बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है
तो वहाँ से आप लाइब्रेरी से जो ऑनलाइन लाइब्रेरीज होती हैं उन पे बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, या फिर कुछ फ्री लाइब्रेरीज भी हैं जो आपको ये बुक्स को फ्री डाउनलोड करने का मौका देती हैं। सो वहाँ से भी आप इन बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो थोड़ा सा आपको ढूंढना होगा, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ये बुक्स अवेलेबल हो ही जाएंगी। सो गाइज आई होप आपको ये जो सेशन है काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको हमारे जो सेशंस हैं यूज़फुल लग रहे हैं, और अगर आप हमारे साथ 5 PM सेशन डेली करना चाहते हैं, सो गाइज इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर ये वर्ड स्प्रेड करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द क्लासेस। सो डेली 5 PM इन द इवनिंग जो लाइव क्लासेस हैं वो आपके लिए कंडक्ट हो रही हैं इसी चैनल के ऊपर। सो गाइज इसके अलावा अगर आप लोग CSIR नेट जून 2024 टारगेट कर रहे हैं तो आप JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।